मुझसे तो प्रकृति ने बहुत बातें की है, बहुत। एक बार मैं अपने बैकयार्ड में बैठी साधना करने, वो टाइम में मेरी भुवनेश्वरी की साधना चल रही थी, तो बहुत देर बैठी रही, ऐसे साधना करीब 5-6 घंटे बैठी। फिर उसमें से मेरे वहां पर फूल, ऐसे गेंदा के फूल, ये टाइप के फूल थे, ये टाइप के फूल निकले थे पीले रंग के। मैंने तोड़ा एक फूल, पता नहीं क्या सोचा था, हो जाता ना कभी कभी 4-5 घंटा जपने के बाद है ना, यू आर टायर्ड, सो कुछ तो हम ऐसे ऐसे करके टाइम पास करते हैं इधर उधर कुछ तो। मैंने वो फूल को तोड़ा और मैं वो फूल को देख रही हूँ, पीला फूल है, और मैं मन में सोच रही हूँ सफेद हो जाता तो, सत्य कह रही हूँ एकदम, मतलब। और मैंने उस फूल को आधा पकड़ा ऐसे ही, सफेद हो जाता तो कैसा लगता, सफेद हो जाता तो, हो सकता है क्या सफेद? अच्छा, लोग तो बोलते हैं, गुरुजन लोग तो हाथ लगा लेते तो सफेद हो जाता है। अच्छा, मैं कोशिश करूँ तो ऐसा अपनी संकल्प शक्ति, मैं संकल्प शक्ति की एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, मैं शुरू करूँ तो ऐसा, हे भगवती इसको सफेद कर देना। मतलब बच्चे के ऐसे, एंड आई एम अ 35-year-old लेडी होके, बट इन माय माइंड आई एम अ किड होके, भगवती इसको सफेद कर देना, आई वांट टू सी इट वाइट, मेक दिस फ्लावर वाइट, अराउंड 3 o'clock इन द आफ्टरनून। करते करते कर रही हूँ, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे दिख रहा है कि फूल आधा पीला है और आधा सफेद है। फिर मैंने कहा मैं पागल हो रही हूँ वापस से। बट कोई बात नहीं है, मैंने वो फूल तोड़ा, और तब तक मेरी बेटी का आने का, स्कूल से आने का टाइम हो गया। फिर वो बेटी मेरी तभी छोटी थी, तो आई, तो वो सीधी साधी है, तो मैं बोला, ऋषिका, कैन यू लुक एट दिस फ्लावर? या मॉम। आई सेड व्हाट इज द कलर? मॉम इट लुक्स पार्शली व्हाइट पार्शली येलो। मतलब उसने देखा, इट लुक्स पार्शली व्हाइट पार्शली येलो, ये आधा सफेद है आधा पीला है। आई एम लाइक, मतलब बोलते हैं ना डिसबिलीफ, जिसे धड़कन रुक गई, धाक। देन आई एम थिंकिंग मे बी ऋषिका को भी कुछ हो गया है। या मैं सोच रही हूँ कि मैं इतनी पागल हो गई हूँ कि ऋषिका कुछ और बोल रही है, मैं सुनना ही चाह रही हूँ, इसलिए ये सुन रही हूँ। ऐसा होता है कभी कभी, मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, ये सब पागलपन आप लोग को भी होता है, मुझे पता है कई बार। कुछ कुछ जीवन में ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो आपके समझ में नहीं आता कि ये सत्य था, कि ये झूठ था, जिसको हम कहते हैं सर रियल एक्सपीरियंसेस तो होते हैं। तो वो फूल आधा सफेद आधा पीला हो गया। प्रकृति बात करती है, जब आप सिंसियरली प्रकृति के साथ, ये मेरी माँ है प्रकृति, आप इसके साथ लगे हो साधना में, जब आपका तारतम्य हो जाता है, जब एकात्मता हो जाती है, प्रकृति वो सब कुछ कर सकती है जो आप करवाना चाहते हो, सब कुछ करती है। आप सोचते हो, जब आप समझ जाते हो कि मैं इसका बच्चा हूं, मैं जहां जाऊंगा मेरी ये ख्याल रखने वाली मेरी माँ, मैं सत्य कहती हूँ, आपके लिए हर वो चीज प्रकट होने लगेगी जो आप सोचते हो चाहते हो। आपके सोच के बियॉन्ड, आपको मांगने तक की जरूरत नहीं है, मांगने तक की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि घरों में रहते हैं, घरों में पूछते हैं चार दीवारी के अंदर, और आपका माइंड एकदम फोकस हो चुका है कि बस ऐसी पूजा करने से ही देवी खुश होती है। मैं आपको उस पूजा के बियॉन्ड की पूजा की ट्रेनिंग दे रही हूं। मेरी भगवती हर जगह है। तुम भगवती का प्यार चाहते हो, इन वृक्षों को पूजो। हमारे यहाँ रिवाज बनाए गए थे, तुलसी का पौधा घर में लगाओ, क्योंकि बड़गद आप लगा नहीं सकते बिल्डिंग के अंदर। उस तुलसी को हक करो, वो तुलसी तुमसे बात करेगी। मेरी तुलसी ने किया है, मैंने भगवत गीता के किसी लेक्चर में आप लोगों को बताया होगा, जिन्होंने अगर लेक्चर सुना है तो, जिन्होंने नहीं सुना फिर से बता देती हूँ। अमेरिका में इतनी ठंडी होती है, आइस स्नो होता है हमेशा, तब मैं न्यू जर्सी में रहती थी, इतना स्नो कि आप, तुलसी तो ट्रॉपिकल प्लांट है, यहाँ इंडिया का प्लांट है, तुलसी को गर्मी चाहिए। अब अमेरिका के स्नो में वो ठंडी में बेचारी कुमला गई, तो उसको बाहर रख नहीं सकते, वो मर जाएगी। तो मैंने उसको घर में रखा, छोटी सी तुलसी लाई थी, घर में रखा, और खिड़की पर रखा था कि उसको सनराइज मिलेगा सुबह का, और खिड़की बंद, हवा नहीं आनी चाहिए, एकदम सील पैक होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी ठंडा हवा आएगी तुलसी चली जाएगी। तो कुछ किसी कारण में तुलसी गिर गई,
और गिरने से क्या हुआ, उसका डंडा जो था वो टूट गया ऐसे आधे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुलसी का डंडा तो टूट गया, तो एक ही तुलसी थी और ऐसे टूट गई वो। कहा अब क्या करूं, बड़ी चिंता हो गई मेरे को। मैं लेकर के माला महामंत्र की तुलसी के सामने जपने लगी, एकदम बेचैन होकर के कि मुझे कुछ तो बताओ कि कैसे मैं तुमको रिवाइव करूं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। कि प्लांट से बात करती, मैंने कहा मुझे छोड़ के मत जाना। और मैं महामंत्र पे महामंत्र करे जा रही हूँ पागल की तरह। न दिन का ख्याल है न रात, 2-3 दिन ऐसे 3 दिन किया मैंने ऐसे। बाद में वो तुलसी स्वयं बोलती है, आगे मैं बता रही हूँ, कि जब वो बोलते हैं तो समझ में नहीं आता कि स्वप्नावस्था है कि रियल है। इट्स अ सररियल एक्सपीरियंस अगेन। वो तुरंत बोलती है कि जहां से टूटा है ना इसको सीधा कर और इसको बांध दे। जैसे हमारा हाथ कभी फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हो, ले लेते हो तो डॉक्टर पट्टी से बांध देता है और आपको ऐसे 1 महीना रखने को बोलता है, फिर आपका हाथ जुड़ जाता है, आपका हाथ ठीक हो जाता है। तुलसी ने मुझे ये बोला ये करने के लिए कि टूटी हुई है ना, जहां से उसको खड़ा कर, उसको धागे से कपड़े से बांध दे और 2-3 दिन ऐसे ही रख, वो जुड़ जाएगा। अब जो भी, अब मेरे को तो बचाना था तुलसी को, मैंने किया, मैंने वही किया, पट्टे बैंडेज किया तुलसी को अपने, और वहां पर ला करके ह्यूमिडिफायर रखा कि उसको वो ट्रॉपिकल वेदर मिले। बिलीव नहीं करोगे, मेरी तुलसी जहां टूटी थी ऐसी खड़ी होके ज्वाइन हो गई, पूरा ज्वाइन। हाँ, 15 दिन के अंदर शी वाज ज्वाइंट। और ये तुलसी इतनी बड़ी हुई 6 फीट 6 फीट घर के अंदर, खिड़की के बाहर में रखती तो कई लोग आकर के बोलते तुलसी है, हाँ तुलसी है, अंदर आकर के देख करके जाते। पौधे, मैंने प्रकृति के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। जब मैं कहती हूँ कि भगवत गीता से भगवान मेरे कान में बोलते हैं या बात करते हैं, ऐसी प्रकृति बात करती है। मैं बहुत देर ऐसे बैठे रहूं, बात करना शुरू कर देंगे, मुझे बताना शुरू कर देंगे, गुड़ रहस्य बताना शुरू कर देंगे। मेरे बच्चे तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, चलते फिरते मैं बात करती रहती थी, तो पूछते थे ये क्या है वो क्या है, तो मैं बता देती थी ऐसे कई बार। अभी कई सालों से बंद करके रखा है इन सब चीज़ों को। बट एक व्हेन यू आर ऑन द आध्यात्मिक पाथ ना, स्पिरिचुअल लाइन पे जब रहते हो, तो मन में ये सारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है, बिकॉज यू आर टेस्टिंग इट आउट, यू वांट टू, यू आर लाइक अ किड। सो नेचर टॉक्स एंड नेचर इज योर मदर, मूल प्रकृति। इसलिए हमारे यहाँ तुलसी की पूजा का विधान बनाया गया है। अभी आएंगी दिवाली में, हमारे यहाँ शालिग्राम की पूजा का विधान बनाया गया। शालिग्राम आती है गंडकी से, केवल गंडकी से नहीं आते, अंडरस्टैंड दिस। मैंने शालिग्राम अमेरिका के मिसिसिपी रिवर में भी देखा है, कोलोराडो रिवर में भी देखा है। तो शालिग्राम जो है, हमने उसको भगवान का दर्जा दिया, वो पत्थरों को, फॉसिल्स होते हैं वो, हमने उसको भगवान का दर्जा दिया। क्यों दिया? जिस नदी से वारी गंडकी, नदी की रक्षा करने के लिए, हर एक के पीछे एक साइंस था। हमारे गंगा की रक्षा हो, हमारे गंडकी की रक्षा हो, हमारे हिमालय की रक्षा हो। हमने गोवर्धन पूजा का रिवाज बनाया। तो हम तो घर में आजकल मतलब वो तो बस रिचुअल्स करते हैं हम लोग, गोवर्धन पूजा है हम लोग कर लेते हैं, बट नहीं, गोवर्धन का संरक्षण करना ये था कि भगवान को, गोवर्धन जो पर्वत है उसको हम भगवान का रूप बोलते हैं। हिमालय जो पर्वत है वो शिव जी का रहने का स्थान है। हमारे समुद्र का संरक्षण करना, समुद्र विष्णु का रहने का स्थान है। तुम जिस लक्ष्मी की पूजा करते हो, लक्ष्मी का निवास स्थान किधर? समुद्र। मैं देखती हूँ समुद्र में सैर सपाटा करने जाओ, सब कचरा फेंक दो समुद्र के अंदर, और घर में आके लक्ष्मी की मूर्ति लगाओ कि कोजागरी पूर्णिमा को लक्ष्मी की पूजा करनी है। कहाँ है लक्ष्मी? समुद्र में ना। लक्ष्मी का निवास समुद्र, समुद्र की बेटी है, मालूम है ना सबको ये। जैसे गौरी पार्वती, गौरी का नाम पार्वती है, पार्वती का अर्थ जो पर्वतों की बेटी है, हिमवान की बेटी है ना पार्वती। समुद्र की बेटी कौन? लक्ष्मी। तुम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो तो किसका संरक्षण करना चाहिए, किसकी पूजा होनी चाहिए? समुद्र की। समुद्र की पूजा नहीं,
जल की पूजा, समुद्र ही तो तुमको जल दे रहा है ना। इतना जल दिया, इतना जल दिया, 70% अर्थ वाटर है। वो जल ऊपर जाता है, फिर वो मीठा बन करके आता है, फिर पहाड़ों में से बहता हुआ आपके पास आता है, फिर आप पीते हो। जल नहीं मिले तो आदमी की क्या दशा हो जाए। तो ये पूरी प्रकृति बनाई गई लक्ष्मी बन करके, वो समुद्र में है, और जल बन करके अंबुवासी मेला पहाड़ों में से नीचे उतर रही है, वही त्रिपुरा है। आज किसी ने पूछा था मेरे से, त्रिपुरा में और लक्ष्मी में क्या, त्रिपुरा रस में कथा आई है कि लक्ष्मी ने बहुत तपस्या की। कथाएं आपको बोले जाते हैं बहुत सारे, लेकिन कथाओं का हमेशा एसेंस पकड़ना चाहिए। हमेशा सिखाई हो, हंस बनो, कहानियां कभी कभी घुमा देंगे आपको। तो उसमें त्रिपुरा रस में भगवती कहती है त्रिपुरा कि हे लक्ष्मी, तुमने जो तपस्या की है, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी बड़ी प्रसन्न हूं। तुम्हारी पूजा कोई श्री सूक्त से करेगा। लक्ष्मी की पूजा किससे करते हैं हम लोग? श्री सूक्त से। तुम्हारी पूजा कोई श्री सूक्त से करेगा तो उससे वो मुझे प्रसन्न करेगा। मैंने आपको बता दिया। अब A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी वाली लॉजिक लगाना शुरू करो। लक्ष्मी जी बैठी समुद्र में, समुद्र बनती है जल की धारा, और वही कामाख्या के पर्वतों में आ जाती है। वहां जाकर के हम पूछते हैं, कामाख्या में बैठी त्रिपुर सुंदरी, लक्ष्मी जी बैठी समुद्र में, तो लक्ष्मी जी इज इक्वल टू त्रिपुर सुंदरी इज इक्वल टू कामाख्या, राइट। समुद्र का जल इज इक्वल टू अंबुवासी का जल, राइट। सो लक्ष्मी जी की पूजा करो श्री सूक्त से, तो इट गोस टू त्रिपुरा, इट गोस टू कामाख्या, राइट। इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी। परफेक्ट लॉजिक। हमारे मन से कई बार लोग प्रश्न लिखते हैं कमेंट के अंदर, तो लक्ष्मी जी अलग है क्या? लक्ष्मी जी एक अंश है, नो डाउट, पर वो भगवती जिसकी आप पूजा करते हो उसका नाम है त्रिपुरा। वही ललिता त्रिपुर सुंदरी बनकर के आई, वही कामाख्या बनकर के आई, वही लक्ष्मी बनकर के आई, वही गौरी पार्वती, पार्वती यानी पर्वतों की बेटी, हिमवान की बेटी, वही बनकर के आई। तो भगवती की पूजा हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पूजा होती है वो जल से होती है, जल की धारा। फिर हम हवन करते हैं। हवन में अग्नि की पूजा होती है। अग्नि पुरुष है, उसकी दो पत्नियां हम कहते हैं, स्वाहा स्वधा, वो भी शक्ति ही है। तो हमारे आप यदि देखोगे, पूजा की जो पद्धति बनाई गई थी, मंदिरों की तो बाद में आई, पूजा की पद्धति थी प्रकृति के एलिमेंट्स की पूजा। यज्ञ करो, अग्नि की पूजा। अग्नि में क्या डालते हैं? सारे प्रकृति के एलिमेंट्स, पत्तियां डालते हैं। फिर इसको देवता लेकर के जाते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। फिर देवता में जैसे इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर वो वर्षा देंगे आपको। वर्षा होना कृपा है। तो जो पूरी पूजा की जो पद्धति थी, वो प्रकृति के पंच जो भूत हैं उन्हीं को लेकर के उनकी ही पूजा करनी है। आपका वातावरण शुद्ध है तो वायु शुद्ध है, वायु शुद्ध है तो मन शुद्ध है। वायु शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा तो पृथ्वी शुद्ध होगी, अन्न शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, आपका सब कुछ फंक्शनिंग ठीक ठाक होगा। तो देवी की पूजा यानी प्रकृति की पूजा, और उसमें विशेष करके जल की पूजा। आप लोग जानते हो, जो लोग नवरात्रि करते हैं, हम लोग हमेशा कलश स्थापन करते हैं। तो कुछ जगह पे ट्रेडिशन है कलश के अंदर पानी रखने की, कुछ जगह पे ट्रेडिशन है कि कलश के अंदर मिट्टी रखने की। अभी तो सब फैशनेबल कलश हो गए, पहले कलश रखते थे क्योंकि जल वो माता का गर्भ है, वो बताने के लिए कलश रखते थे कि इसमें जल है और जल की पूजा हो रही है। जल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर करंट आता हो और ये गिल्ला हो और आप छू लो,
करंट लग जाएगा आपको। जब आप तपस्या करते हो, मंत्र जाप करते हो, वही मंत्र रिपीट 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 रिपीट, तो एक ऊर्जा का निर्माण होता है, शक्ति का ना। अभी लोगों ने कामाख्या में, कुछ लोगों ने 1 करोड़ जपा। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स ही भी रही है। 1 करोड़ जपना यानी मेरा लेक्चर खाली एक ही बार होता था, मैं ज़्यादा आती ही नहीं थी सामने, क्योंकि कामाख्या की भूमि का जो तप 1 करोड़ मतलब वहाँ पर वो 100 करोड़ के बराबर है। तो इनको जो मंत्र दिया गया था, आई थिंक 12-13 घंटे जपते थे तुम लोग, 12-13 आवर्स। बेचारे लोग को सोने को लास्ट डे तो ये लोग थक गए थे, इनकी नींद ले ली थी हम लोगों ने कि सो ही नहीं पाए। सुबह से बैठते थे ये लोग, रात 2-2:30 बजे तक जप रहे जप रहे जप रहे जप रहे। 8 दिन का हार्ड वर्क दे डिड। उसके बाद जब लोग निकले वहां से, तो बहुत लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे कि माओ मंत्र ही नहीं छूट रहा है, कोई बोल रहा है नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही गायब हो गई है, कोई बोल रहा है घबराहट हो रही है, कोई बोल रहा है पता नहीं घर आने के बाद गड़गड़ 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 ऐसे कुछ तो हो रहा है। तो जिन्होंने मंत्र किया उन्होंने उस ऊर्जा को फील किया, माइंड एकदम पूरा फोकस होकर कर रहे थे, तो उस ऊर्जा को फील किया। फिर वो जब आए संसार में, तो सडनली देयर वाज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं ना, ऊंचे से नीचे आ गए, अब संसार में तुम आ गए। जो मन एकदम मंत्र के साथ जुड़ा हुआ था, मन और मंत्र एक हुआ था, अब तुम संसार में आए, वो मन संसारी बातों में लग गया। आते घर में जो भी ऑफिस की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो देयर वाज अ डिस्प्लेसमेंट, देयर वाज अ शिफ्ट। जैसे एनर्जी शिफ्ट होगी तो वो बॉडी के अंदर इफेक्ट होने लगता है। तो कई लोगों को घबराहट की अनुभूत हो रही, कोई लोगों को अजीब अजीब लग रहा था। तो मैंने उनको बोला अभी साधना थोड़ी देर के लिए रोक दो, कम बैक टू नॉर्मल फर्स्ट, क्योंकि एकदम हाई एनर्जी से तुम एकदम धड़ाक से लो एनर्जी पे आ गए। क्या बोलो? घर नहीं जाऊंगा मैं, काम याद आ रहा है, वही जप रहे, नींद में भी जप रहे। यस यस, सबकी यही दशा हो गई थी, उस मंत्र ने तुमको पकड़ लिया था। सोचो 8 दिन में तुम्हारी ये दशा थी, तो साधु संत महात्मा सबसे कट ऑफ होकर के जाकर के बैठते पहाड़ों के अंदर और वो जप करते हैं, तो उनकी क्या क्या स्थिति उनकी होती होगी। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, 8 दिन बड़े मुश्किल से निकाला। फिर भी अगर कभी मौका मिले 1-2 महीना जाओ, लेकिन सीरियसली फिर किसी से बातचीत नहीं, जस्ट 1 मंथ कट ऑफ, मंत्र को करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और खास करके बीज मंत्र, आप लोगों को जो मंत्र दिया था, बीज मंत्र दिया था कामाख्या का, तारा का और कामाख्या का बीज मंत्र दिया था, वेरी स्ट्रॉन्ग मंत्र, प्लस काली भी दिया था। तो तारा कामाख्या दोनों स्ट्रॉन्ग बीज मंत्र, इतना 1 करोड़ जपा तो फर्क पड़ने वाला है, समझ में आया? तो बीजों और वो जो अंदर आपके करके गया, अभी तो आप लोग केवल बाहर से एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो जितना कुछ क्लियर करके गया आप लोगों का, जो बैकलॉग, कई जन्मों के जो संस्कार, ये बीज मंत्र क्लियर करके चले जाते हैं। समझ में? डरना बंद हो गया, वंडरफुल, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, सही बात, ये है। तो जिन्होंने किया है उन्होंने समझा है, समझ में आया? तो बोलो ना।
क्या चली गई? ओह वाह। बहुत बार होगी। यस 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 यस। वाक जिसको आप सोचोगे ना, जो मैं बार बार कहती हूँ, मंत्र जाप करने से आप जो सोचते रहोगे वो मेटेरियलाइज होना शुरू हो जाता है। फैमिली जैसे। प्यार। यस यस यस। सब माँ के ही है ना इसके लिए। सब श्रीकुल है। कुल होता है ना हमारा। हम लोग अपने परिवार में अब जाके आए हैं अभी तक जो रिश्ते निभा रहे थे वो भी परिवार ही है, लेकिन ये जो एक नेचुरल प्यार माँ का, ये सबके अंदर आपको में अनुभव होगा। भैया तांत्रिकों अपने अपने ना जो सोच है ना उसको एकदम सही रखना, समझ में आए ना ये बहुत लेसन बहुत लर्न कर लो। जितना तुम मंत्र जाप करते जाओगे तुम्हारे अंदर पावर बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, और जो सोचोगे या जो मुंह से बोलोगे होता जाएगा। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छा ही बोलना, अच्छा ही सोचना। ये छोटे मोटे तकरार पति पत्नी के होते हो अलग बात है ये तो होने ही है, ये भी जीवन का एक रंग है। बट ऑलवेज ऑलवेज सबको ब्लेसिंग देना। कभी बहुत क्रोध व्रोध आए ना तो कभी किसी के बारे में क्रोध में भी गलत नहीं बोलना। मैंने बार बार सिखाया ये चीज़, मैंने किया ये सब गलतियाँ, इसलिए मुझे पता है। सो एज अ मदर मैं वॉर्न कर रही हूँ। एक बार हुआ, ये भी मैंने कई बार बताया कि ये जो मैं बैकयार्ड में अपने साधना करती थी ना मैं, तो मुझे ना सुबह का सनराइज देखना बहुत अच्छा लगता है। तो अर्ली मॉर्निंग में 4:30 बैठ जाती थी बैकयार्ड में, और अराउंड 5 o'clock 5:30 को सनराइज आने वाला है, क्योंकि ललिता देवी मतलब वो सनराइज है मेरे लिए ऐसे। तो मेरे जहाँ मैं बैठती थी वहाँ सामने 2 ट्रीज थे, पेड़। तो वो ठंडी के टाइम टाइम पे ना वो थोड़ा सा टाइमिंग अलग हो गया और वो ट्री ना ब्लॉक करने लगे मेरा व्यू। तो मेरे मन में बड़ा दुख होता था, क्या है ये दोनों नल कुबेर मेरे व्यू को ब्लॉक कर रहे हैं। मुझे उठना पड़ता था साधना में से। रोज सोचती ये हट जाते तो अच्छा होता, ये हट जाते तो अच्छा होता, ये हट जाते तो अच्छा। ऐसे रोज सोचते सोचते ऐसे कैजुअली सोच रही हूँ, ऐसा नहीं कि कैजुअली आई एम थिंकिंग, और सच में ऐसा हो गया। ऐसा आंधी, एक बार ऐसा आंधी तूफान आया विद इन अ मंथ। इतना आंधी तूफान आया, इतना आंधी तूफान, रात को सुबह में जब उठी तो दोनों नल कुबेर हो जो दोनों यमला अर्जुन है ना, वो दोनों उखड़ के गिर गए थे नीचे। मुझे इतना दुख हुआ सुबह के टाइम पे, हे भगवान, मतलब हमने ऐसा सोचा नहीं था, बट ऐसा हो गया बट यही बोल रही हूँ कि आप इस रास्ते चल रहे हो, आपको बीज मंत्र मिल रहे हैं, आपको ऑर्डिनरी बीज मंत्र नहीं मिल रहे हैं, आपको गुरु परंपरा से दिए हुए बड़े शुद्ध बीज मंत्र मिल रहे हैं, शुद्ध शक्ति युक्त बीज मंत्र मिल रहे हैं। ऐसे वैसे नहीं दे रही हूँ, खुद भी तपस्या किया है और इन मंत्रों को सिद्ध किया है। वही मंत्र जो मेरे सिद्ध हुए हैं वही मंत्र मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसलिए वो बहुत जल्दी प्रभाव करेंगे आपके जीवन में। लेकिन उसके साथ साथ अपने आचरण को एकदम परफेक्ट बनाना।